हिंदू हिंदू का राग अलापने वाली भारत की सरकार आखिर हिंदुओं को लेकर चुप क्यों है? आखिर हिंदुओं को लेकर बैकफुट पर क्यों है? और सीए जिस काम के लिए बनाया गया था, आखिर उसका इस्तेमाल सरकार कर क्यों नहीं रही है? क्या इसके पीछे सरकार की और बीजेपी की कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। 11 मार्च 2024 का वो दिन जब सीए का नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि देश में सीएए कानून लागू कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता बिना किसी कागजात को देखे दे दी जाएगी। लेकिन अब इस बात में कितना दम है या इस बात को लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, उससे पहले यह तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर की है और जहां बांग्लादेश से आए हुए तमाम हिंदू पानी में खड़े होकर यह मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें बचाओ और उन्हें भारत में शरण दे दीजिए। लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर भी बांग्लादेश के भीतर की है, जहां हिंदू अपनी रक्षा के लिए जय श्री राम और हरे कृष्णा गीत गा रहे हैं और साथ ही सरकार से भारत के ये चाहते हैं कि भारत की सरकार बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस को भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। खबर के अनुसार उन्होंने, जब बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी और इस्तीफा भी नहीं दिया गया था शेख हसीना के द्वारा, तभी उन्होंने यह कहा था कि बांग्लादेश चल रहा है और भारत चुप है। आखिर क्यों? उन्होंने यह कहा था कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो दूसरा पड़ोसी भाई चुप नहीं रह सकता है। यानी कि लगातार मोहम्मद यूनुस भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते रहे और अब उनका एक ताजा बयान और देखिए। उन्होंने ताजा बयान में अपने यह कहा है कि अगर इसी तरह से हिंसा होती रही और भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो यह हिंसा सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं रुकेगी, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम बंगाल में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। अब इसको चाहे तो धमकी के तौर पर देख लीजिए या फिर एक सलाह के तौर पर, लेकिन दोनों ही तौर पर आप कैसे भी देख लीजिए, बात भारत की सरकार पर उठती है। एक तरफ बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के ताजा बने हुए प्रधानमंत्री अगर धमकी देते हैं तो उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि भारत को वो ये चेतावनी या धमकी दें कि या तो हमारे मामले में आप हस्तक्षेप कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इसको लेकर भी भारत की सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। और अगर वो विनती कर रहे हैं तो फिर सवाल यह है कि सरकार इस पर कुछ कहती क्यों नहीं है? भारत की सरकार को कोई तो जवाब देना चाहिए। सिर्फ विदेश मंत्री का इतना कह देना कि हमने मामले पर नजर रखी हुई है और वहां के अधिकारियों पर हम लगातार संपर्क में हैं, इतने से काम तो नहीं चल सकता। और सीएए जिस वजह से लाया गया था, क्या उसकी पूर्ति कर रहा है? 11 मार्च 2024 को जब नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसी खबरें आई कि इतने हिंदुओं को नागरिकता दे दी गई भारत की। देखिए, सीए का बड़े अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है और इसका फायदा मिल रहा है। हमने हिंदुओं लोगों को जो है नागरिकता दे दी है। यानी कि इस कानून के इंप्लीमेंट होने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि सिर पर चुनाव भी थे। मार्च में जो है लागू किया जाता है कानून और उसके बाद अप्रैल मई में चुनाव शुरू हो जाते हैं, यानी कि 1 महीना पहले ही। तो उसकी वाहवाही जितनी लूटनी थी लूट ली गई। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि सीए अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं के लिए यह कानून लाया गया था कि वहां से प्रताड़ित हिंदू जो भी भारत आना चाहता है वो आएगा और उसे हम भारत की नागरिकता देंगे, तो फिर ये जो तस्वीरें हैं जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पानी में खड़े होकर हिंदू लगातार मिन्नतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जान को बचा लीजिए, हमारे प्राण बचा लीजिए और भारत की सरकार हमें शरण दे दीजिए,
तो नागरिकता तो छोड़िए, उन्हें शरण भी क्यों नहीं दी जा रही है? चलिए मान लेते हैं कि देश की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल होंगे, तो फिर सीए लागू करते हुए क्या यह सुरक्षा का मामला समझ में नहीं आया था? या इस तरह के हालातों पर जो दावे आपने किए थे कि कोई भी प्रताड़ित आएगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, तो क्या वो देश की सुरक्षा उस समय पर जहन में नहीं थी? ये तमाम सवाल सरकार से हैं। और चलिए हम ये भी नहीं कहते कि आप उन्हें नागरिकता दीजिए या मत दीजिए, आप शरण दीजिए या मत दीजिए। चलिए वो हम मान लेते हैं कि विदेश नीति और तमाम तरह की चीजों की अड़चनें बीच में होंगी, तो सरकार इस पर कोई बात क्यों नहीं कहती है? सरकार इस पर कोई भी अपना मत क्यों नहीं रखती है? क्यों नहीं उनको कोई आश्वासन दिया जाता है? बीएसएफ के जवान लगातार सुरक्षा करने में लगे हैं और उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश में भी जुटे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयान, कोई भी जवाब इस पर नहीं आता कि क्या बांग्लादेश में अत्याचार जिन हिंदुओं पर हो रहा है उनके लिए सरकार क्या करेगी, या जो हिंदू भारत आना चाहते हैं उनके लिए सरकार क्या करेगी। और इसी को लेकर जब 2024 में 11 मार्च को यह कानून लागू किया गया था तो बताया गया था कि क्या कुछ बदलेगा इसमें, वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि आखिर क्या कुछ बदलने के दावे किए गए थे। यह कहा गया था कि सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसके तहत जो डेट तय की गई थी वो थी 31 दिसंबर 2014, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी इन देशों से आए हैं, चाहे वो किसी कागजात उनके पास हैं या नहीं हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब इस तारीख तक भारत में आकर बसे सभी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यह बात इतनी थी कि जो लोग आकर पहले से भारत में रह रहे हैं उनके लिए तारीख तय की गई थी 31 दिसंबर 2014। जो पहले से रह रहे हैं उनके पास कोई कागजात है या नहीं है, लेकिन अगर वो गैर मुस्लिम है तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन सवाल यह कि जो अब आना चाहते हैं उनके लिए क्या? बात तो यह भी की गई थी ना कि जो आना चाहते हैं उनको भी हम नागरिकता देंगे। तो फिर इन बांग्लादेशियों के लिए आगे की बात क्यों नहीं बन रही है? आगे की राह तय क्यों नहीं हो रही है? इसी में अब आगे की बात देखिए और क्या कुछ बदलाव की बात कही जा रही थी लगातार। अब इसके पीछे जो भारत सरकार की मंशा है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह आखिर बॉर्डर पर इस तरह से हिंदुओं को रोक कर रखना कहीं सरकार की कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है। क्योंकि अब ये देखिए न्यूज 18 पर एक खबर छपी और जिसमें लिखा कि बांग्लादेश संकट ने बता दिया भारत में सीए जरूरी क्यों। हकीकत जानकर सोच में पड़ जाएंगे, खतरा छोटा नहीं है। और उसमें आगे दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए आज कितना जरूरी है। यानी कि न्यूज 18 उसी बात को कहना चाहता है कि इसी दिन के लिए तो यह कानून लाया गया था कि ऐसे शरणार्थी जब हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए, उनको शरण दी जाए। लेकिन अब इसी में एक बात और ध्यान देने वाली है। दिलीप मंडल, उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने जो लिखा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी इसे पढ़े उसमें करुणा और दया की भीख, यानी कि उसके भीतर ये चीजें होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हिंदू भारत में आना चाहता है और उसको रोक दिया गया। उन्हें मौत के मुंह में दोबारा जाने के लिए कहा जा रहा है। इन दिनों भारत बांग्लादेश सीमा में अक्सर यह हो रहा है। मारे जाने या बलात्कार के डर से हिंदू बांग्लादेश से भागकर भारत आना चाहते हैं, पर कटीले तारों के इस ओर से हथियारबंद जवान उन्हें आने नहीं देते, वापस धकेल देते हैं। अब जो उन्होंने बात कही वो बड़ी अहम है और उस पर गौर करने वाली है। इससे पहले 1947 और 48 और 1968 से 71 के बाद हिंदू भारत आना चाहते थे, तब न सिर्फ उनको आने दिया गया बल्कि उनको बसाया भी गया। क्रमशः नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार थी,
वो हिंदुओं के प्रति उदार थे। दिल्ली की तमाम पौष कॉलोनियां इन्हीं शरणार्थी हिंदुओं की हैं। आज वे लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब पहली बार हिंदुओं को रोका जा रहा है। यहां तक कि म्यांमार में मुस्लिम रोहिंग्याओं को भी भारत में न सिर्फ आने दिया गया, बल्कि दिल्ली समेत कई शहरों में तो उनके लिए कैंप भी चलाए गए। लेकिन अभागे हिंदुओं के लिए तो शरणार्थियों के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय नियम भी भारत सरकार लागू नहीं कर रही है। ये अविभाजित भारत के अपने लोग हैं। यानी कि जब भारत अविभाजित नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा थे। तो उस हिसाब से तो ये भारत के ही हुए। इसीलिए उन्होंने लिखा कि अविभाजित भारत के अपने लोग हैं, इनकी भारत में रिश्तेदारियां हैं। अगर ये हिंदू भागकर भारत नहीं आ सकते तो फिर कहां जाएंगे? सीएए किस दिन के लिए बना है, यह बताया जाए। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1947-48 का समय आप याद करेंगे, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहां से तमाम हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई भारत आए, तो भारत की सरकार ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया, उनको रहने के लिए जमीन भी दी। और यहां तक कि कुछ शरणार्थी जो जम्मू कश्मीर में भी बसे, चंडीगढ़ में बसे, पंजाब के जो बॉर्डर के इलाके थे उनमें बसे, कुछ दिल्ली तक आ गए, फरीदाबाद वाले इलाके में बसे। ये तमाम जगह है जहां शरणार्थी आज भी रह रहे हैं और वो भारत के विकास में अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। ऐसी ही स्थिति 1971 में भी हुई थी, जब पाकिस्तान के दो हिस्से करके और बांग्लादेश बनाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तब जो पाकिस्तान की आर्मी ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार किया था, वो हिंदू भागकर भारत की तरफ आए। तब भी भारत की सरकार ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया और उन्हें जगह दी। बांग्लादेश के वो शरणार्थी आज भी हिंदू नागरिक बनकर तमाम पौष कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो भारत के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर जो सरकार खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती है, हिंदुओं का रक्षक कहती है, संरक्षक कहती है, आखिर वो सरकार मौन क्यों है? क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा ये तो नहीं है कि बार बार जो बॉर्डर पर बांग्लादेश के हिंदू खड़े हैं, उनके सहारे देश की जनता को यह समझाने की कोशिश सरकार कर रही हो कि देखिए सीएए कितना जरूरी है, देखिए सीएए से कितना फायदा होगा, देखिए सीएए से हम बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश में अब नागरिकता देंगे। लेकिन उससे पहले वो देश के लोगों के भीतर यह सवाल उठवाना चाहती है शायद, कि यह सवाल किया जाए कि उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन सोचिए 2014 से पहले तो यह कानून भी इस तरह से नहीं था, तब तो इसकी सीमाएं भी अलग थी। लेकिन तब भी भारत की सरकार ने बाहें खोलकर 47, 48 और 71 में उनका स्वागत किया है। फिर अब जब इसमें सीमाएं बदल दी गई, तमाम सारी चीजों को बदला गया, 1 साल से 3 साल की अवधि कर दी गई कि कोई भारत में अगर आकर रहता है तो उसको तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, इस तरह के शरणार्थियों को तुरंत जगह नागरिकता दे दी जाएगी। फिर अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें भी राजनीतिक फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है बीजेपी? यही कि हिंदुओं को पहले यह जता देना चाहती है देश के कि देखिए हालात ऐसे हो सकते हैं, आपको किसी दूसरे के बॉर्डर पर या दरवाजे पर खड़ा न होना पड़े, इसलिए आप हमारा मजबूत वोट बैंक बनकर रहिए। आपको इस तरह किसी की सेना के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, आप हमारा मजबूत वोट बैंक बनकर रहिए। और जब इनको भारत में ले, भारत में बुलाए, तो फिर अपनी वाहवाही लूट ले, क्योंकि तब तक सबके दिलों से यह आवाज आने लगी होगी और देश की जनता यह सवाल पूछने के लिए आतुर होगी कि इनको कब देश में बुलाया जाएगा, कब उनको शरण दी जाएगी, तो तब वो इसको अच्छे से भुना सके कि हां देखिए हम कितनी अच्छी सरकार है, हिंदुओं की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं और इसीलिए हम ये कानून लेकर आए थे और देखिए इसीलिए अब हम इनको लेकर आ रहे हैं। लेकिन इतनी यातनाएं उन्हें झेलवाने के लिए, या इतनी यातनाएं उन्हें झेलने के बाद बांग्लादेश में जो बर्बरता है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार मौन है, इस पर सवाल जरूर होना चाहिए।
कि आखिर सरकार की चुप्पी कब टूटेगी। चलिए मान लेते हैं कि आप तमाम नीतियों की वजह से या तमाम आपके सामने तमाम चीजें होंगी जिसकी वजह से आप इस पर बयान नहीं देना चाहते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी नियम के तहत तो आप उन्हें शरण दे सकते हैं, फिर आप वो भी क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सवाल बड़ा अहम है। इसीलिए इस सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक के लिए ही हिंदू हिंदू के संरक्षक बनकर रह जाते हैं आप, या फिर बॉर्डर पर ऐसे खड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ करेंगे आप? और सरकार की इस नीति और सीएए का पालन और बॉर्डर पर खड़े हुए हिंदुओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।